अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब सरिता कहती है कि हम किसी होटल या धर्मशाला में ठहर जाएंगे। देविका अनुपमा से कहती है कि तुम्हारा दिल अब भी वहीं अटका हुआ है। अगर तुम पूरे मन से हमारे साथ चलोगी तो ही खुशी पा सकोगी। वहीं दूसरी ओर पाखी ईशानी की चिंता में परेशान होती है। जब सब लोग आते हैं तो पाखी बताती है कि ईशानी दरवाजा नहीं खोल रही। तोशु कहता है कि इन माँ बेटी का नाटक कभी खत्म नहीं होता। पाखी कहती है कि यह कोई नाटक नहीं है। सभी घबरा जाते हैं और दरवाजा जोर से खटखटाने लगते हैं। इधर अनुपमा अपना फोन देखती है तो देविका उसका फोन छीन लेती है और कहती है कि अब तुम्हें फोन मुंबई पहुंचकर ही मिलेगा। अनुपमा परेशान हो जाती है। उधर सभी लोग दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं कि ईशानी जमीन पर गिरी हुई है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। पाखी चिल्लाने लगती है और सभी उसे संभालने की कोशिश करते हैं। किंजल डॉक्टर को फोन करती है। पाखी ईशानी का फोन लेकर अनुपमा को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी उसे ईशानी की एक फोटो दिखती है। पाखी घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। उधर अनुपमा बेचैन हो रही होती है। इसी बीच देविका को किंजल का कॉल आता है। जसप्रीत और भारतीय को भी शाह हाउस से कॉल आते हैं। सभी घबरा जाते हैं। देविका कॉल उठाती है और ईशानी की खबर सुनकर सन्न रह जाती है। दूसरी ओर अंश और राही शाह हाउस के लिए निकलते हैं। राही कहती है कि प्रेम फोन नहीं उठा रहा। मोटिबा कहती है कि प्रेम को परेशान मत करो, क्या पता ईशानी कोई नाटक कर रही हो। राही कहती है कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिस पर बाद में शर्मिंदा होना पड़े। राही और अंश वहां से चले जाते हैं। अंश उदास होता है तो राही उसे संभालती है और खुद गाड़ी चलाने का फैसला करती है। वह प्रेम को जल्दी कॉल करने के लिए वॉइस मैसेज भेजती है। इधर गौतम शाह परिवार की चिंता करता है। मोटिबा कहती है कि यह सब शाह परिवार के कर्मों का फल है। अगर अनुपमा होती तो ईशानी को संभालने की जगह हमें ही दोष देती। माही कहती है कि ईशानी बचपन से ऐसी है, शायद यह भी नाटक हो। मोटिबा कहती है कि पता नहीं हमने कौन से पाप किए हैं जो अनुपमा के परिवार से नाता जुड़ा। उधर अस्पताल में ईशानी का इलाज चल रहा होता है। सभी चिंतित हैं। नर्स डॉक्टर से कहती है कि सिर्फ एक इंजेक्शन मिला है और वह जाने लगती है, लेकिन अचानक उसका पैर मुड़ता है और वह गिरने लगती है। सभी घबरा जाते हैं, तभी अनुपमा आकर इंजेक्शन पकड़ लेती है। सभी को राहत मिलती है। अनुपमा ईशानी को देखकर दुखी हो जाती है। पाखी अनुपमा के गले लगकर कहती है कि तुम आ गई इसके लिए शुक्रिया। उधर राजा अनिल से कहता है कि अगर मैं ईशानी को पैसे दे देता तो शायद यह सब नहीं होता। अनिल कहता है कि खुद को दोष मत दो, दोनों मिलकर ईशानी के लिए दुआ करते हैं। इधर लीला भगवान को धन्यवाद देती है कि अनुपमा समय पर आ गई। अनुपमा कहती है कि समझ नहीं आता, बच्चे इतनी जल्दी अपनी जान से क्यों खेल जाते हैं। पाखी रोते हुए कहती है कि मुझे ईशानी की बहुत चिंता है। अनुपमा कहती है कि ईशानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। परी खुद को ईशानी की हालत के लिए जिम्मेदार मानती है। पाखी कहती है कि ईशानी की हालत की असली जिम्मेदार मैं हूँ। सभी हैरान रह जाते हैं। तभी डॉक्टर आता है और कहता है कि इंजेक्शन दे दिया गया है, लेकिन असर करेगा या नहीं यह अभी नहीं कहा जा सकता। इधर गौतम माही से कहता है कि तुम्हें भी ईशानी के पास जाना चाहिए। माही कहती है कि मैं मोटिबा और पापा को दुखी नहीं करना चाहती, वहां मेरी जरूरत नहीं है। फिर माही गौतम से पूछती है कि क्या आपने मेरे प्रपोजल पर कुछ सोचा। गौतम हिचकिचाकर कहता है कि यह वक्त बहुत अजीब है। माही कहती है कि मैं समझती हूँ कि आप अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, लेकिन जिंदगी अकेले नहीं काटी जा सकती। अगर भविष्य में हमारी शादी होती है तो मैं आपके बच्चे की कस्टडी लेने में आपकी पूरी मदद करूंगी और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार दूंगी। गौतम हैरान रह जाता है। माही उसे अपने भविष्य के प्लान बताने लगती है और गौतम स्तब्ध रह जाता है। माही कहती है कि जिस परिवार की हमें कमी महसूस होती है उसे हम मिलकर पूरा कर सकते हैं। गौतम उलझन में पड़ जाता है। उधर लीला कहती है कि नए साल के पहले दिन ही अस्पताल का मुंह देखना पड़ा है, पता नहीं साल कैसा गुजरेगा। बाबूजी कहते हैं
कि मुसीबतें नया साल देखकर नहीं आती। अनुपमा सहमत होकर कहती है कि ईशानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लीला पूछती है कि क्या अब तुम वापस जाओगी? अनुपमा कहती है कि फिलहाल मैं यहीं रहूंगी। पाखी को यह सुनकर राहत मिलती है। राही देखती है कि प्रेम ने उसका मैसेज अब तक नहीं देखा। अनुपमा बताती है कि देविका और बाकी सब अब वापस नहीं आएंगे। वह परी से कहती है कि चिंता मत करो। परी बाहर आकर खुद को दोष देती है और रोते हुए कहती है कि मुझे समझना चाहिए था। राही कहती है कि खुद को दोष मत दो, मुझे लगता है कुछ और बात है। परी कहती है कि भगवान का शुक्र है कि अनुपमा आ गई, वरना हम क्या करते। इधर पाखी ईशानी को देखकर दुखी होती है। अनुपमा सोचती है कि मुझे पाखी से पूछना होगा कि वह खुद को जिम्मेदार क्यों मान रही है। शायद कोई बात है जो सिर्फ पाखी और ईशानी को पता है। अगली सुबह माही और गौतम पराग को बताते हैं कि उन्होंने जर्मनी वाले क्लाइंट को दोबारा मीटिंग के लिए मना लिया है। सभी खुश हो जाते हैं। माही कहती है कि यह सब गौतम जी की मेहनत से हुआ है। पराग खुशी से गौतम को गले लगाकर धन्यवाद कहता है, लेकिन गौतम थोड़ा असहज हो जाता है। मोटिवा कहती है कि अंश कुछ नहीं कर सका, लेकिन गौतम जी ने कर दिखाया। माही कहती है कि अंश को बिजनेस करना नहीं आता। तभी प्रार्थना आती है और कहती है कि मेरे पति की बुराई मत करो। माही कहती है कि मैंने तो सिर्फ सच कहा है कि अंश को बिजनेस नहीं आता। प्रार्थना कहती है कि जब गौतम ने शुरुआत की थी तब उसे भी कुछ नहीं आता था। अब उसने सब सीख लिया है, वैसे ही अंश भी सीख जाएगा। गौतम सहमत होता है और अंश की तारीफ करता है। प्रार्थना गुस्से में कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है माही, तुम चाहती क्या हो? माही कहती है कि मैं तो सिर्फ सच कह रही हूँ। प्रार्थना कहती है कि मैं चाहती हूँ कि गौतम इस घर से बाहर चला जाए। माही कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती। प्रार्थना पूछती है कि कोई गौतम को बुरा कहे तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? माही घबरा जाती है और कहती है कि जैसे आपको अंश की बुराई पर बुरा लगा, वैसे ही मुझे भी लगा। प्रार्थना कहती है कि मैं अंश की पत्नी हूँ। माही कुछ कहते हुए रुक जाती है। सभी हैरान रह जाते हैं। प्रार्थना कहती है कि ऐसा कुछ सोचना भी मत, सबको शक होने लगता है। उधर अंश कोठारी हाउस जाने की बात करता है तो राही उसे रोकती है। अंश कहता है कि मैं प्रार्थना को अकेला नहीं छोड़ सकता। राही कहती है कि प्रार्थना के लिए वहाँ सब हैं, यहाँ तुम्हारी जरूरत है। तभी अनुपमा भी अंश को रुकने के लिए कहती है और बताती है कि ईशानी अब खतरे से बाहर है। वह कहती है कि भाई दूज का टीका लगवाकर चले जाना। अंश कहता है कि भाई दूज मनाना जरूरी नहीं, क्योंकि ईशानी और परी की गलतियों की सजा मुझे और राही को मिल रही है। अंश गुस्से में कहता है कि बिना गलती के हमें बहुत कुछ सहना पड़ा है। अनुपमा हैरान रह जाती है। राही उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अंश कहता है कि क्या मैं सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने के लिए हूँ? मैं गौतम की वजह से पहले ही परेशान हूँ। अब शाह हाउस आना भी अच्छा नहीं लगता। अंश चला जाता है। राही अनुपमा से कहती है कि सब कुछ बिखरता जा रहा है, सिर्फ आप ही सब संभाल सकती हैं। राही अंश के पीछे चली जाती है। अनुपमा भगवान से कहती है कि क्या आप भी यही चाहते हैं कि मैं अपने लिए कुछ ना करूं, तभी आपने मुझे वापस आने को मजबूर किया। अनुपमा को अपने मन की आवाज सुनाई देती है, जो उसे कहती है कि जिंदगी के बहाव के साथ तैरना शुरू करो। अनुपमा दुखी हो जाती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि भाई दूज के मौके पर अनुपमा सबको खुश करने की कोशिश करती है। तोशु पाकी से टीका लगवाने से मना कर देता है। अंश भी राही के अलावा किसी से टीका लगवाने से इनकार कर देता है। माही कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया है? अंश कहता है कि तुम अपने भाई का करियर बर्बाद करने पर तुली हुई हो। पराग पूछता है कि क्यों, तो अंश बताता है कि माही गौतम से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।